नमस्कार। मैं बिशंबर प्रसाद जोशी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो दुनिया में सबसे तेज़ गति से चलता है। उसके सामने न सूरज की रोशनी टिकती है, न ध्वनि टिकती है, और वह है हमारा मन। मन की गति को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक चंद्रमा को माना गया है। नवग्रह में चंद्रमा की गति सबसे तेज है। चूँकि इसकी गति पृथ्वीवासियों को सबसे तेज क्यों महसूस होती है? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जिस दूरी को तय करने में शनि को 30 महीना लगता है, वह दूरी चंद्रमा 2.25 दिन में तय कर लेता है। चंद्रमा स्वच्छ और शीतल हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा वृषभ में उच्च का और वृश्चिक में नीच राशि का होता है। चंद्रमा गुरु के साथ सबसे बढ़िया तालमेल रखता है। गुरु और चंद्र की युक्ति या गुरु चंद्र से अगर केंद्रगत हो तो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा अमावस्या के दिन युक्ति करता है। तो चंद्रमा की जो है सो सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है, और जब यह सूर्य के साथ युक्त होता है तो यह अस्त हो जाता है। तो कहा गया है कि जो जातक अमावस्या के समय दिन में जन्म लेता है उसमें चंद्रमा को बलि माना जाता है। रात्रि के जन्म में चंद्रमा निर्बल रहता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा जल का कारक है, और एक वयस्क के शरीर में 65% के लगभग जल होता है। तो चंद्रमा हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन समुद्र में लंबी लंबी ज्वार भाटाएँ आती है। वो चंद्रमा के ही आकर्षण से होता है। चंद्रमा के असर जब दिमाग पर पड़ता है और चंद्रमा क्षीण होता है तो आदमी लूनाटिक कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन मेंटल डिसेबल लोग ज़्यादा होते हैं, और उस 2 तिथि को हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा एंट्री होता है। चंद्रमा अगर मंगल के साथ युक्त होते हैं तो चंद्रमा में एक एरोगेंसी, चूँकि मंगल जो है सो शक्ति का प्रतीक है। मंगल सैन्य ग्रह है। मंगल नवग्रह में सेनापति है। तो चंद्रमा और मंगल की युक्ति हालांकि महालक्ष्मी योग बनाता है, आदमी को धनवान बनाता है, लेकिन जातक में गुस्सा, उद्वेग भी भर देता है। चंद्रमा और शुक्र की युक्ति सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक होता है।
शुक्र इहलोक सुख देता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। फलस्वरूप व्यक्ति भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लेता है। चंद्र बुध की युक्ति आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, द्वंद्व में, दुविधा में। चूँकि बुद्धि का कारक बुध है और चंद्रमा भी मन का कारक है, तो चंद्र बुध की युक्ति लेखन कार्य, अकाउंटेंसी, माप तौल, भाषण, वक्ता, वकालत, ये सब में सफलता देता है। फिर भी जातक कंफ्यूज रहता है। चंद्र शनि की युक्ति अच्छी नहीं मानी जाती। चंद्र शनि की युक्ति में आदमी के मन में नकारात्मकता भर जाता है। हर काम में वह आजकल करता है, ऊपापोह की स्थिति में रहता है, नकारात्मकता बढ़ा रहता है, उसको भय रहता है कि काम होगा या नहीं होगा और मन मलिन कर देता है। चंद्र राहु की युक्ति अत्यधिक खराब होता है। चंद्र राहु की युक्ति में जातक एक तो अपने मन से नियंत्रण करता है, लेकिन जब वह उबता है तो वह किसी का नहीं सुनता। अब आइए हम लोग भिन्न भिन्न भावों में चंद्रमा की उपस्थिति के संबंध में चर्चा करते हैं। चंद्र राशि पर जब चंद्रमा होता है तो आदमी का सोच और महत्वाकांक्षा बढ़ा रहता है। भविष्य के बारे में वो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन अगर वही चंद्रमा छिन्न हो या पापाक्रांत हो तो व्यक्ति को मानसिक रूप से असंतुलित करता है और तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो वैसे जातक का लंबा चौड़ा परिवार होता है, बहुत बोलने में प्रवीण होता है, स्वादिष्ट व्यंजन मिष्टान भोजन करता है, साथ ही साथ वह गायक अच्छा होता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो वैसे व्यक्ति को बहनों का विशेष सुख मिलता है और अगर उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, मंगल शनि राहु की युक्ति हो जाए तो वैसे लोग को छोटा भाई का अभाव होता है। चौथे भाव में चंद्रमा माता का सुख देता है, भूमि वाहन का सुख देता है, जमीन जायदाद का सुख देता है। पंचम भाव में चंद्रमा संतति में कन्या संतति विशेष देता है और अगर चंद्रमा छिन्न हो और पाप ग्रह से ग्रसित हो तो वह संतान में अभाव पैदा करता है। चंद्रमा पंचम में सोचने की अच्छी बुद्धि देती है। आदमी कविता, लेखन कार्य, इतिहासकार, साहित्य ये सब से दिलचस्पी रखता है। चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को शीत जनित रोग देता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया इससे ग्रसित होता है। चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण वैसे व्यक्ति का मेडिकल बिल बढ़ा चढ़ा रहता है। उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दवा दारू पर खर्च होता है। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो
तो जातक की स्त्री सुंदर, सुशील, गुणवान और विद्वान होती है। साथ ही साथ चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर होने के कारण जातक भी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो यह भाव चंद्रमा के लिए सबसे निकृष्ट भाव होता है। इसमें जातक अंधविश्वास में पड़ जाता है, जादू टोना इस सब के फेरे में रहता है और ऐसे जातक को भी शीत जनित रोग होता है। चंद्रमा अगर नवम भाव में हो तो व्यक्ति अध्यात्म के तरफ विशेष ध्यान करता है, पूजा पाठ, तीर्थाटन वगैरह में दिलचस्पी लेता है और भाग्य भी ऐसे व्यक्ति का पूर्ण साथ देता है। दशम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को क्रियाशील और एक्टिव बनाता है। वह बिना हिचक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 बजे रात में भी उठकर अगर निकलना पड़ता हो तो वह निकलने में झिझक नहीं रखता है। साथ ही साथ ईमानदार, सतोगुणी, सात्विक होता है। एकादश भाव में चंद्रमा भिन्न भिन्न आय के स्रोत से आमदनी देता है। आदमी अगर बिजनेस करता है तो वह नाना प्रकार के व्यवसाय से धनार्जन करता है। द्वादश भाव में चंद्रमा व्यक्ति को चंचल बना देता है। वह एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है और तीर्थाटन, देशाटन में विशेष दिलचस्पी लेता है। तो इस प्रकार हम 12 भाव का फल करते हैं। चंद्रमा ग्रहों में सूर्य से रोशनी पाता है, तो कुंडली में जब सूर्य के ठीक 7वें भाव में चंद्रमा होने से चंद्रमा पूर्ण बली होता है। उस समय चंद्रमा को सूर्य से 100% प्रकाश मिलता है और वह पूर्ण रूप से चमकता है। धन्यवाद।